12 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। करीब 12 दिनों तक चली दोनों मुल्क के बीच तबाहकुन जंग पर दुनिया की नजर थी। ईरान ने इजराइल को धूल चटा दी। ऐसे हमले किए पूरे इजराइल में तबाही का मंजर देखने को मिला। साथ में ये भी बता दिया कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अमेरिका की पनाह लेनी पड़ती है और अमेरिका को सीजफायर कराना पड़ता है। फिलहाल दोनों मुल्क में नाजुक सीजफायर है, लेकिन इस जंग में मोसाद बैकफुट पर नजर आया। बड़ा नाम सुना जाता था, लेकिन ईरान के हमले ने मोसाद को समझा दिया कि ईरान से पंगा लेना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि फिर मोसाद ईरान में एक्टिव हो गया है, लेकिन ईरान को मालूम है कि मोसाद का तोड़ कैसे किया जाए। उसने पहले ही कई जासूसों को अपना अंजाम तक पहुंचा दिया है और ईरान के मुताबिक दीगर जासूसों की तलाश जारी है। धीरे धीरे उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के करीबी अली ताइब की पुरस्कार हालातों में मौत हुई है। इस हवाले से ईरान जांच में जुटा है। ईरान को मालूम है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मोसाद अपना मिशन जारी रखेगा। ये अलग बात है कि सीजफायर हो गया है, लेकिन वो खुफिया तौर पर जंग जारी रखने की कोशिश करेगा। ऐसे में ईरान भी तैयार है और अपने इंटेलिजेंस को सुधारने में लगा है। मोसाद का सामना ऐसे वैसे से नहीं है, ईरान से है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसका सामना IRGC से है। उससे मुकाबला आसान नहीं होगा। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि उसने इजराइल पर जो हमला किया था वो बस ट्रेलर था। ऐसे में ईरान की ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जहां तक बात जंग की है तो हर मुल्क हिकमत अमली बनाता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। दोनों मुल्क अपने अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। दोनों को मालूम है कि जंग तबाही लेकर आती है। ऐसे में लड़ना आसान नहीं है। एक दूसरे के टॉप लीडरान निशाने पर होते हैं। ईरान के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ था। वहीं इजराइल के हमले में ईरान के टॉप लीडरान की मौत हुई थी। नुकसान इजराइल और ईरान दोनों का हुआ था। कम ज्यादा पर तो तहकीक की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो नुकसान हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कुल मिलाकर मोसाद साजिश में लगा है। वहीं ईरान भी तैयार है। उसे मालूम है कि वो साजिशों से घिरा हुआ है। उसकी तैयारी पूरी है। सवाल ये है कि ये नाजुक सीजफायर कितना टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।